अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत लास्ट मोमेंट मैंने बनाया। हमारा प्लान अचानक से बन गया दिल्ली जाने का और गुड़गांव जाने का। जो ही बर्फ़ यहाँ स्टार्ट हुई, फर्स्ट स्नोफॉल, तो विदाउट एनी डिले हम निकलते हैं क्योंकि फिर हमें बाय रोड जाना है। शायद से रास्ता बंद भी हो सकता है। बर्फ़ आप देखो कितनी तेज़ हो रही है। A few moments later. तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बर्फ़ अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है बट हमें जाना है। अब हम प्लेटफॉर्म पे यहाँ वेट कर रहे हैं। Hours later. हम ट्रेन से उतर गए थे। ट्रेन में मैंने कुछ नहीं शूट किया। तो फाइनली हम बानेहाल पहुँचे। यहाँ से हमने दूसरी गाड़ी की, लेकिन बर्फ़ अभी भी यहाँ हो रही है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। Hours later. ऑलमोस्ट रात के 11 बजे उधमपुर से पहले हम एक जगह रुके, ताज प्लाज़ा एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने खाना खाया। साथ साथ मैं रिव्यू भी करूँगी फूड का। ये मेरी प्लेट है और बाकी सब भी यहाँ खा रहे। ठीक ठाक टेस्ट था इसका। The next day. तो ये अगली सुबह का मंजर कुछ ऐसा था। कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली क्या करने जाना है? चिड़िया लानी। किसके लिए चिड़िया लानी है? हमने के लिए। अपने के लिए। मेरे लिए क्या लाना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं भी नहीं फिर कुछ लाऊंगी। सिंपल। उसके बाद हमने चाय पी इन क्रीम रोल्स के साथ। मुझे लगता है बाय रोड आना सबसे फिजूल और वाहियात डिसीजन होता है। पिछले 4 घंटे से हम पंजाब में ही हैं। अब यहाँ पे हम उतरे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। आई गेस आफ्टर 15 आवर्स और 16 आवर्स हम दिल्ली पहुँचे। अभी भी हम गाड़ी में हैं, बस उतरने की देर है। A few minutes later. दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने लस्सी पी क्योंकि हमारा सिर घूम रहा था। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। यहाँ की लस्सी देखो कितनी टेस्टी और गाढ़ी है। यम। A few minutes later. फिर रेस्ट करने के बाद हमने सोचा थोड़ा बाहर जाते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो इनको मैंने देखा था इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक जगह, इस मोहब्बत शराब वाले को, शरबत मोहब्बत वाले को। एंड आज मैंने इनको सामने देखा एंड इट वॉज अ फन एक्सपेरिमेंट। लाइक ऐसे खड़े होना लोगों के सामने एंड दिस अटायर। A few moments later. पाकिस्तानी सीरियल्स, मूवीज़ वगैरह देख के एक हाइप मेरे दिमाग में चढ़ी थी, मुझे निहारी ट्राई करनी है। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने दिल्ली में खाई वो थी निहारी। इसमें ये अदरक देते हैं, नींबू, कटे हुए मिर्च, एंड ये इतना यम है, आई कांट टेल यू। तो बाहर जो इसके ऑनर है उनसे बात के नहीं है, ये उसके बीफ के गाय ये देश के गाय के नहीं जो हमने खाया। आता ये होगी नहीं आपने ये खाया नारी। वो किसका होता है? ये भी बीफ का होता है। हमने बीफ खाया। तो वो मीट है, वो उसके मीट उसके ऊपर का होता है, टांगे नीचे क्यों है? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर वाला है बच्चा ये। A few moments later. उसके बाद हम यहाँ पेस्ट्री शॉप पे आ गए। यहाँ पे पेस्ट्रीज बहुत सस्ते रेट में मिलती है। तो हमने यहाँ पे रेड वेलवेट एक ट्राई की। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, मैंने इतनी टेस्टी पेस्ट्री नहीं खाई है। एंड हमने कुछ पेस्ट्रीज पैक कराई और निहारी भी पैक करवाई क्योंकि उन्होंने घर पे अभी कुछ नहीं खाया, तो हम उनके लिए वो लेके गए। यहाँ की पेस्ट्रीज़ की वैरायटीज़ मैं आपको चेक कराती हूँ। इनके पास कितने प्यारे केक्स और पेस्ट्रीज़ हैं। ईच कॉस्ट 300। लेकिन ये बहुत शोर वाली जगह है। इस शोर में जामा मस्जिद का ये इतना प्यारा मंज़र, ये बहुत दिल को छूने वाला लग रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे ट्राई की वो थी सोडा। यहाँ पे ये सोडा बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ कि ये कैसे ये सोडा तैयार करते हैं। इन्होंने कांच की बोतलों में कुछ रखा होता है, उसके ऊपर कंचा, एंड वहाँ पे मार के वो कंचा नीचे गिरता है और ये सोडा इसमें पोर करते हैं। तो ये सोडा यहाँ पे हमने ले लिया एक,
लेकिन इसका टेस्ट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। टेस्ट वाइज इट्स ओके ओके। The next day. अगली सुबह फिर अमान, मैं और सीमा ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। हमने यहाँ छोले चने खाए, इसमें आलू भी थी और जो पूरियाँ थी वो मक्के के आटे की थी। ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि यहाँ पे हर एक पूरी जो है वो मक्के के आटे की है। उसके बाद मैंने खीर लाई और इनको बोला टेस्ट करो। खीर का टेस्ट ज़बरदस्त था, ये इसका मज़ा बहुत ज़्यादा था। मैंने इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई है। बेसिकली मुझे लगता है यहाँ मैं रोड साइड फूड ट्राई करने ही आई हूँ। A few minutes later. सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो है जामिया मस्जिद। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। तो यहाँ पे बाहर एक भैया बैठते हैं जो कि सैलड बेचते हैं। इन्होंने इसमें फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ऐड किया होता है। अब चलते हैं जामिया मस्जिद के अंदर। हाय हाय करो। अशहदु अल्ला तो फाइनली टाइम आता है यहाँ से निकलने का। अब कहीं और जाते हैं। A few moments later. उसके बाद हम गए चावरी बाज़ार। हमने सोचा मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे और वहीं से रेलवे जाएंगे अपनी नेक्स्ट टिकट कंफर्म करने के लिए। उसके बाद ये क्यूट सा टॉमी, एक छोटा सा कुत्ता हमने देखा। ये इतना प्यारा था, दिल कर रहा था कि मैं इसको टच करूं, बट आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। उसके बाद हमने ये आइसक्रीम खाई, लेकिन कश्मीर की बेस्ट है। ये रेलवे स्टेशन देखने के बाद मुझे पुराने दौर याद आ गए। पुरानी मूवीज़ में जैसा होता था ये वैसा वाला सीन है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 घंटे बिताने के बाद हम निकले। एंड यहाँ का ट्रैफिक, आई जस्ट हेट इट। यहाँ इतना गंदा ट्रैफिक है। Hours later. अराउंड 4:30 हमने फर्स्ट मील खाया खाना। हमने रोगन जोश खाया, पालक और मेथी। A few minutes later. उसके बाद हम ट्रैवल एजेंसी पे आ गए टिकट्स चेक करने के लिए। ऑनलाइन कोई टिकट तो अवेलेबल नहीं। Hours later. उसके बाद वापस रूम पे चले गए और मैंने यहाँ पे 150 में 2 कीवी के बॉक्सेस लाए। A few minutes later. फिर शाम को फिर से अमान, मैं और सीमा निहारी खाने के लिए गए। हमने सोचा आज शाम को खाना नहीं खाएंगे, निहारी खाते हैं। फिर अमान ने हमें एक जगह दिखाई, सीमा और मुझे, बोला वहाँ चिकन खाते, बट मुझे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मीठे में अमान और सीमा के लिए आम पन्ना मैंने लाए। The next day. तो नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमने ब्रेकफास्ट में सबसे पहले लस्सी पी। Hours later. तो आज का प्लान था ज़ू जाने का, तो हम ज़ू गए। एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हाई है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एक तो बाहर टिकट करनी है, अंदर फिर गाड़ी की टिकट फिर से, जिसके लिए हमें ये बैंड्स दिए गए। अब चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ। मुझे लगता है पूरी पार्क में मैंने मोर देखे, बंदर देखे और बाहर जितने भी जानवर दिखाए हैं
उनमें से नहीं है कोई भी, सिर्फ मोर बंदर है। यहाँ बस 2-2 सेकंड के लिए हम मेट्रो में चढ़ते थे एंड फिर जाकर डायनासोर एक ही जगह पुतले की तरह। यहाँ बंदर ज़्यादा है बाकी जानवरों के कंपेरिजन, और परिंदों की तो अच्छी खासी वैरायटी है। यहाँ पे बहुत सारे परिंदे हैं, तोते हैं, अलग अलग किस्म के। ये ज़ू जो है बेसिकली मुझे लगता है परिंदों के लिए बना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है परिंदों की। और यहाँ पे 2 राइनो आपस में फाइट कर रहे थे। एक ने दूसरे को ऑलमोस्ट हाफ मुंह खाया था। फिर यहाँ पे हमने एलिफेंट देखा, लेकिन इसको बंद करने का टाइम आया था तो हम बस दूर से ही देख पाए। कोई आदमी इसको अब वापस बंद कर रहा था। एंड वापस फिर हम इनकी इस गाड़ी में चले नेक्स्ट स्टॉप पे। ब्लैक स्वान। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए ज़ू से। मेरे हिसाब से ज़ू जाना यहाँ पे सबसे फिजूल डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे कुछ जानवर हैं जो कि ऑलरेडी आपने देखे। बर्ड्स की अच्छी खासी वैरायटी है, बट रेस्ट कुछ खास नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं और जल्दी मेट्रो स्टेशन पहुँचते हैं। अगर हम रिक्शा में सारा सफ़र तय करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेट्रो में 10 मिनट लगेंगे। यहाँ के मेट्रो स्टेशंस मुझे इतने अच्छे लगे, ये बहुत वो अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किए हैं। A few minutes later. उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए। आते आते बहुत रात हो गई थी तो हम डायरेक्ट कुछ खाने के लिए चले गए। उसके बाद हम करीम्स आ गए। करीम्स यहाँ पे ट्राई करना ज़रूरी था। इनका मेन्यू हमने चेक किया एंड फिर इनको ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पे हमें रोटी, अचार, चटनियाँ और चिकन हमने कौरमे वाला ऑर्डर किया था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ये बहुत मज़ेदार था। A few moments later. आज सुबह लस्सी हमने पी थी और लस्सी के बाद अब हमने खाना खाया अच्छे से। A few moments later. शरबत मोहब्बत वाले ने सीमा को रोज़ दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे चाउमीन ट्राई की। हम हर एक चीज़ यहाँ ट्राई करना चाहते थे जो भी यहाँ का स्ट्रीट लोकल फूड मिलता है, और ये भैया यहाँ पे बना रहे थे। बारी आती है अब टेस्ट करने की। इसका टेस्ट ओके था, लाइक जैसे हमें कश्मीर में मिलते वैसा टेस्ट नहीं था। तो अब हम वापस जा रहे थे घर की ओर, और अदयान जो है वो अमान के कंधे पे चढ़ गया। ये मुझे ज़रूरी कैप्चर करना था। आई लव जामा मस्जिद। The next day. तो हमारा अगला दिन स्टार्ट हो गया नमकीन चाय से। इसकी हमें सबसे ज़्यादा तलब हो रही थी तो हमने यहाँ पे नमकीन चाय पी, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, पता नहीं क्यों। सीमा ने लवासा खाया और मैंने ऑमलेट, क्योंकि मुझे ऑमलेट खाना था, और इन्होंने इसमें सब्जियां वगैरह भी ऐड की तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हम सब यहाँ पेस्ट्रीज़ खाने के लिए आ गए। इन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया तो मैंने इनको पेस्ट्रीज़ खिलाई। ये बहुत यमी थी। फिर हम ऐसे ही मार्केट घूम रहे थे, वहाँ पे मछलियाँ मैंने देखी, गोल्ड फिशेस। एंड फिर हमने पाइनएप्पल यहाँ से ख़रीदा और सीमा और अमान ने खाई बेलपूरी। मैंने पाइनएप्पल्स, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। उसके बाद दोपहर में हमने बिरयानी ट्राई की पहले, एंड फिर तंदूरी चिकन। हम हर एक चीज़ एक एक ही मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे टेस्ट बड्स को सूट नहीं करता। Hours later. फिर हम पूरा दिन आराम कर रहे थे रूम पे, एंड फिर शाम को हम निकले, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी। ये क्यूट सी स्लीपर जो थी वो खरीदी जिस पे बिल्ली बना के थी, एंड फिर डायरेक्टली डिनर करने गए। डिनर में हमने खाए कबाब। The next day. आज का दिन जो है वो सारा हमारा ख़त्म हो गया पैकिंग पे। पैकिंग ख़त्म करने के बाद हम यहाँ आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें पता था इसके बाद घर जाना है, एंड फिर रात तक हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है और ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम ना हो। Hours later. फाइनली अब 6 दिनों के बाद हम अपने घर जा रहे हैं,
अब टाइम आता है अलविदा कहने का इन सभी गलियों को, इन सभी रास्तों को। बट एक चीज़ यहाँ आने के बाद कंफर्म हो गई कि मैं कश्मीर से बाहर नहीं रह सकती। कश्मीर इज़ द बेस्ट। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कहीं और सरवाइव नहीं कर सकती एक्सेप्ट कश्मीर। The next day. कल हमारी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लेट थी, तो हम फिर ट्रेन में चढ़े और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए थे तो डायरेक्टली सो गए। अब सुबह उठे तो यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या था। ये यहाँ अद्यान अपनी चिड़ियाओं के साथ खेल रहा था जो इसने चिड़िया लाई थी। Hours later. जम्मू पहुँचने के बाद हमने यहाँ डायरेक्टली कैब की और निकल गए कश्मीर के लिए। रास्ता बहुत लंबा था, इन्होंने कहा 7 से 8 घंटे लगेंगे आपको ट्रैवल करने में वहाँ तक। उसके बाद हम रुक गए एक जगह जायका स्वीट्स कुदवाला। यहाँ से हमने मिठाई ली, सोन पापड़ी जो ये पतीसा बनाते इधर की, और दूसरी मिठाई। अब यहाँ से चलते हैं, अभी यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है घर तक। तो कश्मीर पहुँच के आपको वहाँ का मंज़र दिखाते हैं। Hours later. तो हम फाइनली कश्मीर पहुँच गए थे। जब हम गए थे तब भी बर्फ़ हो रही थी और अब जब हम वापस आए तो अभी भी बर्फ़ यहाँ है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो साइडों पे इकट्ठा हुई है। अब जल्दी से हम पहुँचते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।